हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल के कक्षा 10 के महत्वपूर्ण कवि और लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपकी परीक्षा में आना है। सभी बोर्ड के लिए भी जरूरी है, यूपी बोर्ड के लिए मस्ट है। तो ये आपका 70% सिलेबस जो कटा हुआ है, 30% सिलेबस, 70% सिलेबस से हम लेकर के आए हैं। 30% सिलेबस में हटा करके जो भी बचा हुआ था 70% सिलेबस में, उसी की जीवन परिचय को लेकर आए हैं, क्योंकि जो निकल गया है उसको हम हटा दिए हैं। ये आपका 3 अंक का मिलेगा। 3 अंक में आपका 2 अंक तो आपका लेखक परिचय रहेगा और 1 अंक की आपकी रचना रहेगी। तो इसके आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं, बताते हैं कि लेखक परिचय में कौन कौन से लिए हैं और ये 70% पर बेस्ड पर है। ठीक है, तो लेखक परिचय में हमारा जो 3 लिए हैं, बहुत सारे जो भी हैं उनको छोड़ करके 3 लिए, 3 में से एक ही आना है। 3 हम लेखक परिचय लिए, 3 कवि परिचय में लिए हैं। ठीक है, और इसका हम डिटेल भी बताएंगे। लेखक परिचय में हमने रामचंद्र शुक्ल को लिया है और उसके बाद जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को, इनमें से एक आपका आ जाएगा। अगर आप तीनों याद करते हैं तो एक को ही लिखना होगा आपको। ठीक है, एक ही लिखेंगे। इसी तरह से हमने लेखक परिचय से कवि परिचय भी लिया है। कवि परिचय में भी हमने सब में छाड़कर 3 ही लिए हैं। कवि परिचय में सूरदास है, जिसमें से तुलसीदास और बिहारी लाल है। तो 3 इनमें भी लिया है, जिसमें से आपकी एक ज़रूर आपका फंसेगा। तो आप इनमें से तैयार करके जाना है। और कैसे लिखना है इसको हम डिटेल अभी चल रहे हैं बताएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा। हमने लिख करके आपको दिखाया है और आप इसको उसी तरह लिखना जिस तरह हम लिखेंगे। ये 70% सिलेबस के आधार पर ही है। ठीक है, और ये आपका 3 अंक का आता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना हम दिखाएंगे उतना लिखना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। जैसे हमने ये सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी में से 3 में से हमको आ रहा है किसी, मान लीजिए हमको बिहारी लाल का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखना होगा। बिहारी लाल हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे जिसको लिखना है। बिहारी लाल की हेडिंग डाल दिए हम ना। ठीक, तो बिहारी लाल, उसके बाद हम यहाँ पर कवि या लेखक, 2 में से हम एक जीवन परिचय लिखेंगे। अगर कवि का है तो कवि जीवन परिचय, लेखक का है तो लेखक जीवन परिचय, उसको हम डाल देंगे। ठीक है, जैसे भी है यहाँ पर हम लेखक लिख सकते हैं। लेखक हम लिखने को भूल गए थे, तो कवि या लेखक 2 में से आपको हेडिंग चुनना है। उसके बाद जीवन परिचय, कवि जीवन परिचय, लेखक जीवन परिचय, इस तरह से लिखना है। हेडिंग डाल देंगे, डैश करके उसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर देंगे। इसको आप इसी कलम से, हमने रेड से लिखा है, रेड से आपको नहीं लिखना है, दूसरे कलम से लिख लेना है। जैसे कि ब्लू लिख सकते हैं आप, ग्रीन लिख सकते हैं, तो इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रीतकाल लिखना क्या है हमने दिखा दिया। रीतकाल के महान कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट वसु गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो इस तरह से इनके पिता का नाम केशवराम था और इनके आचार्य केशवदास थे। आपको उनका डिटेल, जहाँ पर जन्म हुआ है, उनके माता पिता का नाम, कहाँ पर उनके गुरु का नाम, ये सब। उसके बाद हमको क्या बताना है कि इनका बचपन कैसे बीता और इनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, इस तरह की चीज़ें। जैसे इनका बचपन ओरछा में बीता था और फिर अपने ससुराल में जाकर रहने लगे। उचित सम्मान न मिलने के कारण कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। तो आपको कहाँ पर, जैसे इन्होंने शिक्षा नहीं दिया गया, इसमें नहीं लिखा गया है, तो आपको किसी दूसरे लेखक में शिक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उनका डिटेल लिख सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी इनके बचपन से लेकर लास्ट तक कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ पर प्रोफेसर रहे, कहाँ पर क्या पढ़ाए, ये सारी चीज़ें। जिसे इन्होंने, जहाँ पर उन्हें पर्याप्त सम्मान न मिले, बिहारी ने यहाँ पर राजा को अपने दोहे से प्रभावित करके उन्हें बदल दिया था। अपनी रानी प्रेम जाल में महल में ही रहते थे। मतलब इनमें क्या है कि जो राजा के यहाँ रहते थे, ये इन्होंने उनको राजा को बदल दिया। क्या था कि उनके जो राजा जयसिंह थे वो अपनी रानी के प्रेम जाल में महल में ही रहते थे, कोई काम नहीं था, राजकाज नहीं देखते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनका डिटेल दे देंगे कि उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और बीच में कहाँ शिक्षा पाए, कैसे कौन सा वर्क किए और कहाँ पर लास्ट में कहाँ पर मृत्यु हुई, उसको लिख देना है। जैसे इस तरह से बहुत सारी रचनाएं करने के बाद इन बिहारी का मृत्यु आपका 1663 में स्वर्गवास हो गया था। तो लास्ट में हम मृत्यु को लिख देंगे, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, इसको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से शुरू से ले करके, शुरू में आपको दिखाना है कि इनके जन्म, इनके माता पिता, ये सारी चीज़ें लिखना है। ठीक है, तो रचनाएं में, रचना एक पूछी जाएगी तो आपको रचनाएं डाल करके लिखा जा सकता है। और इसमें हमने एकमात्र रचना की बिहारी सतसई, एक रचना लिखी जाएगी जिस पर 1 नंबर मिलेगा। तो आपको रचनाएं लिखना है तो कई रचनाएं लिख सकते हैं, बस उसे कॉमा कर करके कई रचना लिख सकते हैं, अपनी इच्छा है। तो रचनाएं, अगर कई रचनाएं लिखना है तो रचनाएं लिख देंगे, अगर एक ही रचना लिखना है तो रचना हेडिंग डाल देंगे, 1 अंक का ही मिल जाएगा। हम इसको पूरा दिखाते हैं किस तरह से लिखा जाएगा, थोड़ा से हम जूम आउट करके दिखाते हैं। जैसे कि आपका जीवन परिचय,
आपका जो आ रहा है इस इतना लिखना है, क्योंकि आपका जो भी ये जितने शब्द का लिखा जाएगा 3 अंक का है तो 3 अंक में आपको, अब हमने जो जीवन परिचय दिया है, लेखक परिचय दिया है, आप इसको छाक और रेडी करना है, इनमें से एक एक मिल जाएगा, आपका 3 3 अंक काम हो जाएगा। और इतना जितना लिख कर दिखाना है इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इतना ही आपको तैयार करना है, इतना ही लिखना है। इसी तरह किसी का भी है इतना ही लिखना है, इतना ही याद करना है, ठीक। उनका जन्म, मृत्यु और उनका पिता का नाम, माता का नाम, प्राथमिक शिक्षा, बीच में कहाँ वर्क की और लास्ट में मृत्यु, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिख देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से अगले हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की, सभी हाई स्कूल इंटर की वीडियोज लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी वीडियो डाल चुके हैं, इंटर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, सभी सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डाल दिया है। और आपका मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियोज भी डालते रहते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, भरा बुला कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर स्टे रहिए, बने रहिए टेक्नोप्लस स्टडी चैनल पर। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी किसी न किसी सब्जेक्ट पर आपकी। तब तक संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए हमारे चैनल टेक्नोप्लस स्टडी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।